अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 8वीं की इंग्लिश की किताब के तमाम लेसन्स पोइम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लेसन और पोइम को हम लोगों ने उसका रिवीजन भी किया है और रिवीजन में हम लोगों ने एक्सरसाइज, वार्मिंग अप ये सब भी कर चुके हैं और बहुत सारे लेसन के ग्रामर पार्ट हम लोग एक नहीं 2-3 बार पढ़ चुके हैं बच्चों। और अभी गुज़िश्ता 8-15 दिनों से कुछ नए बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये अनसिंकेबल शिप जो है ये मैं दोबारा पढ़ाना चाह रहा हूँ। उसको आप लोग यहाँ बहुत ही तवज्जो से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा जो 4 यूनिट होता है उसमें से जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, उसमें का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है बच्चों। और इस लेसन के बाद जो इसका वर्कशॉप पार्ट है इंशाअल्लाह हम लोग उसको कल देखेंगे। इसमें मैं असल आप लोगों को प्रेफिक्स और सफिक्स से पढ़ाना चाहता था, तो इस लेसन के बाद हम लोग उसको अच्छी से और समझेंगे। इससे पहले भी प्रेफिक्स सफिक्स है तो हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, समझ में आया। अब हमेशा की तरह फिर मैं ये कहूँगा, whenever we start new lesson to teach to learn, first we try to understood completely what is the title say। टाइटल क्या कह रहा है, टाइटल का क्या मतलब है, पहले वो समझो, तभी हमको पूरी पिक्चर क्लियर नजर आएगी बच्चों। तो आज का जो हमारा लेसन है एंड दैट्स नेम इज द अनसिंकेबल शिप। सिंक का मतलब होता है डूबना, अनसिंकेबल ना डूबना। अब दिया हुआ वर्ड सिंक है, उससे पहले मैं यहाँ पर अन ऐड कर दिया हूँ, ये उसका अपोजिट हो जाता है। और दिए हुए वर्ड से पहले जब हम कुछ ऐड कर दिए यहाँ, जैसे अन है, इम है, तो यही प्रेफिक्स होता है जिसको हम उर्दू में लाहेके कहते हैं। अब देखेंगे सिंक डूबना, अनसिंकेबल ना डूबना, तो ये जो अन है ये प्रेफिक्स हो गया। उसी तरह फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैं लिखा हूँ पॉसिबल, मींस मुमकिन। अब पॉसिबल से पहले मैं यहाँ पर इम ऐड कर दिया हूँ, तो इसका मीनिंग उलट हो गया, इसके अपोजिट हो गया नामुमकिन। तो यही सब चीज़ें हमको लेसन पढ़ते पढ़ते समझना है। जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ बहुत ही अहम होता है कोई भी सेंटेंस के लिए। ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को बारहा बताया हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ही, शी, दे, यू, वी या किसी का नाम, ये जिनके जरिए काम होता है, वो दे आर डूइंग द वर्क, वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया बच्चों।